ज्ञान वैराग्य रूप में। बाबा मैं साक्षात भक्ति और मेरी गोदी में जो तुम मेरे बालक हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा राम राम इनकी ये गति। हाँ सरकार द्वापर तक भरी जवानी ना आपके दोनों आपे में, लेकिन इस कलिकाल के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य की यही स्थिति हो गई है। ये स्थिति क्यों हो गई? देखिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। किस प्रकार? जैसे अरे भाई ज्ञान और वैराग्य तेरी भक्ति के ही तो पुत्र हैं। बिना ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र के भक्ति तो बांझ हो जाएगी। और एक बात है, आपके हृदय में भक्ति आई तो फिर भगवान को पाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं महाराज चाह तो रहे लेकिन इस जगत से वैराग्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके हृदय में भक्ति नहीं है। अगर भगवान के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आपके हृदय में भक्ति आई तो फिर ज्ञान और वैराग्य इसके लिए आपको अलग से करने की कुछ जरूरत नहीं है। भक्ति हृदय में आई तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान आपको अपने आप होना शुरू हो जाएगा। और जब भगवान के स्वरूप का आपको ज्ञान हो जाएगा तो इस जगत से अपने आप वैराग्य हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है। महाराज इस कलिकाल में इस ज्ञान और वैराग्य को इस अवस्था में ला दिया। क्यों ला दिया? हृदय में भक्ति रही नहीं तो ज्ञान और वैराग्य तो तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पर। महाराज कृपा करके मेरे बालकों के ऊपर भी कुछ कृपा करो। आपने तो देखो बड़ा उदाहरण दे डाला देवी मैया भक्ति ने ध्रुव महाराज का दिया, श्री प्रहलाद जी का उदाहरण दिया। बाबा आपके एक मंत्र से देखो इन सबका कैसा जीवन संवर गया। मेरे भी बालकों पर कृपा करो। श्री नारद जी ने कहा देवी तुम मात्र इतनी सी बात के लिए इतनी चिंतातुर हो, इस तरह से रो रही हो। सुनो देवी, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। देवी वृद्धा के दिया से वाले अहो चिंता तुरो कथम। अगर मात्र इतनी बात के लिए देवी तुम चिंतित हो देवी भक्ति कि तुम्हारे बेटे ज्ञान और वैराग इस जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं तो एक काम करो। बोले क्या? बस प्रभु के परम पावन धाम वृंदावन में तो आप बैठी ही हो। बस एक काम करो। क्या? श्री कृष्ण चरणाम्भोजम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम अस्मर दुखम गमिष्यति। अरे हरि के चरणों का स्मरण करो और ये दुख कि ब्रिज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए। जय श्री राधे। गान प्रारंभ हुआ, इतने में पीछे से कीर्तन करने की आवाज आई। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
श्रोता बैठे हैं, पीछे मुड़ करके देखा तो आश्चर्य की बात, देवी भक्ति और अपने ज्ञान वैराग दोनों पुत्र जो अभी कुछ देर पहले कष्ट से पीड़ा से कराह रहे थे, वो पुनः अपने सौम्य रूप में आकर के प्रकट हो गए हैं। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा। देवी भक्ति मैया पहुंच गई श्री व्यास जी के सामने। व्यास जी से उन्होंने प्रश्न किया, बाबा मैं देख रहा हूं यहाँ तो आपने सबके बैठने का उचित स्थान दे रखा है, यजमान जी यहाँ बैठेंगे, श्रोता यहाँ बैठेंगे, हमारे साजवाज वाले भैया यहाँ बैठेंगे। देवी भक्ति ने हाथ जोड़ा, महाराज मुझको भी कहीं बैठने का स्थान दोगे? तो धन्य है श्री व्यास जी। व्यास जी ने देवी भक्ति को बैठने का स्थान कहाँ बताया कि सकल भुवन मध्य निर्धन धन्य। व्यास जी ने चारों भाइयों ने श्री भक्ति जी से कहा, देवी तुम तो हमारे यहाँ जितने श्रोता बैठे हैं ना, तुम इन सब के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। निरंतरम इनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। और वास्तव में भैया इस त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का वास है। भगवान को पाना कोई मुश्किल काम तो नहीं, यूं मिलेगी महाराज चुटकियों। भैया शुक्ला जी ये दूसरा दंड हो काम भैया वो तैयार है। अच्छा 10 मिनट का उनका समय बोल दो, बड़ी अच्छी बात है। हमारे शुक्ला जी भैया जी की तरफ से बड़ी सुंदर व्यवस्था है। झांकी वाले भैया भी कि जिस लीला काम नहीं है, भगवान तो चुटकियों में महाराज मिलते हैं। बस भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं, भक्ति, उस भक्ति को पाना मुश्किल का काम है। और धन्य है व्यास आसन पर बैठे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया कि जितने श्रोता उनके पंडाल में वहां उपस्थित हैं, उनके हृदय में देवी भक्ति को आदेश दे दिया, देवी तुम जाकर के हमारे समस्त श्रोताओं के हृदय में ही बैठ जाओ। एक बार कोई भक्त भगवान का था, भगवान बहुत दिनों से आराधना कर रहा था। एक दिन ठाकुर को दया आ गई, प्रकट हो गए। कहा बेटा बता क्या था? उस भक्त ने कहा आपके पास है क्या बताओ? भगवान ने कहा देखो मेरे पास 2 चीज है। भक्त ने कहा क्या? कहा एक तो मेरी माया है और दूसरा मेरी भक्ति। भक्त ने कहा महाराज परिभाषित करो, माया का काम क्या है और भक्ति का काम क्या है? भगवान ने बड़े शॉर्ट फॉर्म में, बड़े सहज लहजे में कहा कि देख बेटा, अगर इस दुनिया में तुझे नाचना है तो मेरी माया ले जा, और अगर इस दुनिया में आकर के तुझको मुझे नचाना है तो फिर मेरी भक्ति ले जा। और ये भक्ति का ही प्रभाव है कि शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यावे ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछते नाच नचा। कन्हैया एक ठुमका लगा, मैं तुझको कल माखन खिलाऊंगा, वो भी उधारी माखन पे। कन्हैया नाचने लगते। तो भगवान को पाना मुश्किल नहीं है। भगवान जिससे मिलते हैं, जिस अमूल्य वस्तु यानी भक्ति से, उस भक्ति को पाना मुश्किल है। जैसे 20 लाख की गाड़ी खरीदना कोई मुश्किल का काम थोड़ी है। पैसे बैग में हो चले जाओ, तुरंत लेकर चले जाओ। मुश्किल क्या है उस 20 लाख रुपए को इकट्ठा करना। तो आश्री सनंदन सनातन सनातन चारों भाइयों ने देवी भक्ति को आदेश दिया, समस्त श्रोता के हृदय में बैठ जाओ। बस सकल भुवन मध्य निर्धन धन्या
निवसत हृदय हरेर भक्ति रेसा। और जिस भक्त के हृदय में भक्ति का निवास हो जाता है तो उसके लिए श्री व्यास जी कहते हैं कि हरिरप निज लोकम, वैकुंठ से हमारे हरि उस भक्त के हृदय को झांक करके देखते हैं और वहां जब अपनी समन्वया प्रिया भक्ति को देखते हैं तो हरिरप निज लोकम, अपने लोक वैकुंठ का त्याग करके ठाकुर उस भक्त के हृदय में आकर के प्रकट हो जाते हैं। वो भगवान की जय। इस तरह देवी भक्ति इस संसार में जीव दो रस्सों में बता है। पहला, इस देह में अहंता, इस देह को ही स्वयं को मान लेना, ये पहली रस्सी है। इस बंधन में ये जीव जकड़ा हुआ है। तो इस देह में अहंता और दूसरी रस्सी जो है इस देह से उत्पन्न नाते और रिश्तों में ममता, इसी दो रस्सियों में ये जीव जकड़ा हुआ है। बड़ा सुंदर उपदेश श्री गोकर्ण जी करते हैं आत्मदेव जी को कि पिताश्री पर मानना चाहिए कि जब ये देह ही हमारा नहीं है तो इस देह से उत्पन्न नाते रिश्ते हमारे कैसे हो जाएंगे। बड़ा सुंदर तर्क किया आत्मदेव जी ने कि बेटा एक बात बताओ, चाहे कर भी इस देह से अहंता दूर नहीं होती। तो गोकर्ण जी ने कहा पिताश्री इस देह पर बारंबार विचार करने से इससे ममता समाप्त होती है। बारंबार विचार करने का मतलब विचार करो कि ये देह है क्या, जो तुम हो तुम तो ईश्वर अंश, उस ईश्वर के अंश हो जो आनंद सिंधु सुख राशि, पर ये देह इसकी स्थिति क्या है। स्नायो बंधम मान सोनित लेपितम चौर चरमावरंधम दुर्गंधम पात्र मूत्र पूरी सयो, यह स्थिति इस शरीर की है। तो इस देह पर बारंबार विचार करने से इस देह से ममता समाप्त होती है। पिताश्री सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की संगति करो, इससे क्या होगा बेटा। नेता गिरिनाथ हो, नेताओं के साथ रहने लगो तो कुछ ना कुछ दांव पेच आ ही जाता है। पहलवानों के साथ जो कुछ भी पहलवानी ना जानता हो, पहलवानों की संगति कर ले तो उसके कुछ ना कुछ गुण आ जाएंगे, है ना। संगत ही गुण होते हैं। ऐसे साधु संतों की संगति कर लोगे तो उसके भी कुछ गुण आपके अंदर स्वतः निश्चित ही आ जाएंगे। इसलिए गोकर्ण जी कहते हैं संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पिताश्री वैराग राग रस को भाव भक्ति निष्ठा, अरे जगत से राग करके तो आज तक बड़ा आनंद लिया, अब जरा वैराग का भी आनंद लो। इस तरह से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और आज एक एक शब्द गोकर्ण जी का श्री आत्मदेव जी के हृदय में बैठ गया। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और पाठ करके चले गए वन को, और वहां भगवत चरणारविंद में मन लगा के वो ब्राह्मण अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। इधर धुंधली भी एक दिन धुंधकारी प्रथम दिवस में आए हुए अपने समस्त श्रोता बंधुओं माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत मंच से करता हूं और आपको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के बड़े सुंदर सत्कर्म थे, बड़े सुंदर आपने अपने जीवन में सत्कर्म किए हुए थे कि जो उसके प्रभाव से आज प्रथम दिवस ही सत्संग में आपकी ये अभिरुचि दिखी। बोलो भगवान की जय। ईमानदारी से अब तो देखो विराम होने जा रहा है कथा का ना, एक बार ईमानदारी दिखा लो। ठाकुर तो वहां से देख रहा है ना कि ईमानदारी कर रहे हो कि बेईमानी कर रहे हो। हम नहीं जान पाएंगे मालूम, लेकिन ठाकुर जी तो देख रहे हैं। पूरी ईमानदारी, जितनी ताकत दिया है उन्होंने सारी की सारी ताकत उनके चरणों में लगाओ। बोलो भगवान की।
हर कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, हे गोविंदा गोपाला अजी गोविंदा। तो हम ताली बजाते हुए सभी प्रेम से गाएं। कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोपाला जय हो गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। जय हो। सुंदर सा टुकड़ा हमारे भैया के साथ गोविंद जी के चरणों में। और फिर मोहन को बुलाया है वो आता होगा, ओ मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, तुम भी आना। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो तुम भी आना, वो तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। सभी लोग मेरी मेरी तालियों की सेवा करते रहे। हाथ उठा के तालियां बजाते हैं, श्री राम है। घबराए क्यों बावरी, अरे आएंगे चिते चोर, घबराए क्यों बावरी, अरे आएंगे चिते चोर, ओ नंद नंदन ब्रज नंदन जो ओ रसिया नवल किशोर, ओ रसिया नवल किशोर, ओ रसिया नवल किशोर नील मणिकुंज बिहारी, ओ रसिया नवल किशोर नील मणिकुंज बिहारी, करुणा सिंधु मेरे सुनेंगे मेरे तुम्हारे, सुनेंगे मेरे तुम्हारे, आसारक पगली आए
भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। रोज ऐसा ही अगर होगा तो बोलो कैसा होगा। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना, वो तुम भी आना, वो तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, वो तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। और सभी लोग जिनको आज कथा के प्रथम दिवस में हमारे बांके बिहारी ने दीदार दर्शन दिया, सभी भक्तों को, तो इनके सम्मान एक बार दोनों हाथ उठा के मेरी तालियां बजा के। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। तेरे भी मेरा मन प्यासा। वो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। बिल्कुल आरती होने जा रही, एक बार मेरे कन्हैया नहीं अगले थोड़ा हाथ उठा के। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। वो तुम भी आना, वो तुम भी आना, वो तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, वो तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। वो आता होगा, 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 वो बांके बिहारी लाल की एक बार हमारे करने के लिए जोरदार तालियां बजाएं सभी। कि काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ
दीवाना गाऊं बस अब यही तराना गाऊं बस अब यही तराना गाऊं बस अब यही तराना मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना गाऊं बस अब यही तराना श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है और हाथ भागे मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है जीवन अब तेरे सहारे जीवन अब तेरे सहारे हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है राम है कर दे दिल दर्शन का प्यासा कर दे दिल दर्शन का प्यासा तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है अपना मान लिया है ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है तुझको अपना मान लिया है ये जीवन तेरे